So last lecture we were discussing about photovoltaic effect, solar cells and क्या कर रहे थे डिस्कस हम? ठीक है, so we were discussing about solar cells. So उस last discussion we had how was of solar panels. Solar panels installed at our homes or offices or any institute. Yeah, so what we were discussing कि I think we were on off grid and on grid thing. ठीक है, यहीं पे थे हम, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड डिस्कस कर रहे थे हम. सो जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज वी वर डिस्कसिंग कि जो हाउस होल्ड में हम लगवाते हैं अपने सोलर पैनल्स वगैरह इंस्टॉल किए जाते हैं अपने, तो हमने उसकी एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया. वी डिस्कस्ड अबाउट उनकी रेटिंग जो है, तो उसके ऊपर उनकी एफिशिएंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है. सो इसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड, दोनों के डिफरेंसेस क्या होते हैं. सो वी आल्सो डिस्कस कि मान लीजिए आपका 200 वाट का एक पैनल है. मान लो जो आपका पैनल हम इंस्टॉल करते हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ स्मॉल पैनल्स. तो जब इकट्ठे होते हैं तो व्हेन एवर दे आर कनेक्टेड, तो ये ऐड ऑन करते हैं अपने. जैसे सोलर सेल्स है, हमने बताया है कि अगर एक सिंगल सेल है तो जो उसकी है कुछ मिली एम्पियर में होती है, बट व्हेन अ सीरीज ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उनकी आउटपुट रेटिंग है वो इंक्रीज हो सकती है. सिमिलरली इन द केस ऑफ सोलर पैनल्स, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, इनके कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं कि नॉट ऑल दी light, visible light falling on them is converted into electrical energy, so there are some losses also. So about those losses we discussed 10 to 15% losses होते हैं. तो जैसे क्वालिटी डाउन जाएगी उसके पैनल की, तो वैसे वैसे इसकी है जो आउटपुट है, वो जो उसकी एफिशिएंसी है वो कम होती रहती है. तो ये भी फैब्रिकेशन कैसे की गई है सेल्स की उस पैनल के ऊपर, इट ऑल डिपेंड्स. तो एट द एंड ये जो फैब्रिकेशन है, ये फैब्रिकेशन थिंग जो है, तो इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल क्या है कि इसकी एफिशिएंसी कम है. तो मान लीजिए 200 वाट का आपका है, उसकी 10% लॉसेस है उसके 10%, तो 200 का 10% निकालिए तो अराउंड 180 वोल्ट वाट आपको उसकी आउटपुट मिलेगी. ठीक है. नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड थिंग. तो कैन एनीवन टेल कि जो हमारा डिस्कस हुआ था उसमें से ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड के बारे में आपने क्या लगाया, कि क्या आपको पता चला कि ऑफ ग्रिड क्या होता है और ऑन ग्रिड क्या होता है? लाल बाबू, स्वर्णिया, उषा, कैन एनीवन टेल? हाँ जी स्वर्णी, आप बता सकते हैं? सोनी जी आप? चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड क्या होता है. सपोज you are having contracts with particular electricity board ना. अगर आप यूपी में हैं तो यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एचपी में है तो एचपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एंड इफ यू आर इन पंजाब तो इट विल बी पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. तो ऑन ग्रिड में क्या होता है कि व्हाट्सएवर एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय यू, तो वो डायरेक्टली वो फीड होती रहती है जो ट्रांसमिशन लाइन है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से आ रही है. तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास एक सब मीटर होता है. एक तो एक्चुअल मीटर आपका है जो आपकी कंजप्शन है, ठीक है, वो रेगुलरली रीडिंग नोट करता रहता है. सेकंड मीटर जो लगता है कि दैट इज अटैच्ड विद सोलर पैनल्स, तो व्हाटएवर द एनर्जी
या वट एवर द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय योर पैनल, तो वो उस मीटर में रिकॉर्ड होती रहती है और कॉन्टिन्यूसली आपकी जो है ऐड ऑन होके वो उस लाइन से जाती रहती है ग्रिड की तरफ। तो इसमें क्या होता है एट द एंड, मान लीजिए कि अभी विंटर्स आर गोइंग ऑन, तो विंटर्स में क्या है कि लोड अपना इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो लाइक इन विंटर्स वी हैव एसीज, कूलर्स और फैंस रनिंग थ्रू आउट। तो विंटर्स में वी डू हैव इलेक्ट्रिक हीटर्स इन अवर रूम्स। तो बेसिकली वो एक्टिव एट द नाइट टाइम ही होते हैं, तो डे टाइम पे वो इतने एक्टिव नहीं रहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ योर पेरेंट्स आर इन जॉब और आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है, रात के समय यूज़ होता है, तो लोड रात को ज़्यादा होता है। तो दिन के टाइम पे आपका पैनल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कंटिन्यूसली कर रहा है, तो इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। तो मान लीजिए आपकी कंजम्पशन जो है वो विंटर्स में पर मंथ की अराउंड 500 यूनिट्स है, जो आपकी प्रोडक्शन है इट इज़ अराउंड 900 यूनिट्स जो आपका पैनल प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होती रहती है, और जो जो आपका बिल जैसे बनता है, अब मान लीजिए आपकी प्रोडक्शन जो है 900 यूनिट्स है, कंजम्पशन आपकी 500 यूनिट है, तो उसमें से लेस हो जाता है वो, तो उस महीने का आपका ज़ीरो बिल आ जाएगा। तो जब आपको इसका बेनिफिट कब होता है, ड्यूरिंग समर्स में। समर्स में मोस्टली हमारा बिल 18 टू 20,000 या 15,000 या 10,000 भी आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़। तो उसमें क्या है कि जो आपने विंटर्स में एनर्जी सेव की होती है, जो आपने यूनिट्स प्रोड्यूस की होती है, वो समर्स में आके तो वो आपके एक्चुअल बिल में से डिडक्ट होता रहता है। तो आपका जो रिमेनिंग बिल है वो रह जाता है 100 यूनिट दे 200 यूनिट या 300 यूनिट के करीब अप्रॉक्सीमेटली। सो वी आर आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन रफ आइडिया। ये नहीं है कि अगर आपने लगा दिया तो आपका हर महीने 1-1.5 यूनिट या 2 यूनिट ही आएगा। तो आई एम ट्राइंग टू गिव यू ना रफ आइडिया। तो ये तो हो गया जी आपका ऑन ग्रिड सिस्टम। अभी आप कहते हैं कि नहीं, मुझे मतलब ऑफ ग्रिड चाहिए, कि जो मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो वो एज इट इज़ ऑन एट द सेम टाइम इमीडिएटली मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। तो ऑफ ग्रिड हो जाएगा वो सिस्टम। तो उसके लिए तो यू शुड ऑल नो कि अगर आपने अपने लिए यूज़ करना है तो वो सोलर पैनल से जो प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, दैट विल बी और दैट कैन बी स्टोर्ड इन बैटरीज ओनली। तो ऑफ ग्रिड में आपके पास यू शुड हैव इंस्टॉल्ड बैटरीज, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बैटरास कहते हैं। बैटरा लगा हुआ है मेरे जी, 120 एम्पियर्स का, 150 एम्पियर्स का। तो आप उसमें स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, लाइक इन विद नॉर्मल इन्वर्टर्स यू आर हैविंग इन योर होम्स। तो उसमें क्या है कि आपके 4 पंखे, 4 लाइट्स वगैरह चलती हैं, या ज़्यादा पंखे चलते हैं या ज़्यादा लाइट्स चलती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ आप बैटरी की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मोस्टली अपने घरों में 120 या एट मैक्स 150 एम्पीयर्स का लगा होता है। तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू रन दैट सोलर पैनल्स विद ऑफ ग्रिड मोड, तो उसमें क्या है कि अगर आपको मान लीजिए एक एसी रन करना है आपको ड्यूरिंग समर्स में, यू वांट टू रन एन एसी, तो उसके लिए क्या है कि आपको एक सिंगल एसी रन करने के लिए यू नीड टू हैव at least 4 batteries with the capacity of 180 amperes. So that 180 amperes batteries with battery count equals 4. तो अगर आपकी वो 4 बैटरीज इंस्टॉल हैं, तब आपका जाके एक एसी काम करेगा, वो भी 3 घंटे के करीब वो आपको आउटपुट दे सकता है एट द मैक्स। ठीक है जी। तो अब एक एसी रन करने के लिए आपको 4 बैटरीज इंस्टॉल करनी पड़ गई। अराउंड 180 एम्पियर्स जो मिनिमम उसकी है वो हमें चाहिए, 150 कम हो जाता है। तो अगर हम 150 एम्पियर की बैटरीज इंस्टॉल करेंगे तो उसकी उतना ही टाइम पीरियड रन होने का कम हो जाएगा। जैसे 180 एम्पियर्स आपका 3 आवर्स रन करेगा, तो वो अराउंड 2 और 1.2 घंटे रन करेगा वो। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ एक एसी के लिए आपको 4 बैटरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो अगर आपके घर में 3 एसी हैं तो यू हैव टू इंस्टॉल अराउंड 4 से 12 बैटरीज यू हैव टू इंस्टॉल। उसके अलावा बाकी पंखे रन करने के लिए अलग बैटरीज करनी पड़ेगी। और अगर हम कॉस्ट देखें इसकी, तो सिंगल बैटरी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 15,000। ठीक है जी। एक एसी रन करने के लिए आपको 60,000 रुपये करना पड़ेगा इन्वेस्ट, कि हाँ जी मुझे 4 बैटरी खरीदनी है एक एसी के लिए,
3 AC के लिए 12 बैटरीज होगी और 12 5 से मल्टीप्लाई 15 या से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फिगर जो है बड़ी ऊपर चली जाएगी। तो उससे क्या होगा कि, और सेकंड इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो बैटरीज हैं दे हैव गॉट सम लाइफ विद देम, तो इनकी अराउंड 2 या 3 इयर्स लाइफ होती है। कुछ 3 साल के बाद इनकी जो एफिशिएंसी है वो कम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि इनके सेल्स वीक हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि उनकी जो रेटेड आउटपुट है वो कम हो जाती है। तो अराउंड चौथे साल में आपको बैटरीज री इंस्टॉल करनी पड़ेंगी दोबारा, तो सेम कॉस्ट यू हैव टू बियर। सो अगर जब हम पैनल इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली तो वो पैनल हम ऑन ग्रिड के ऊपर ही इंस्टॉल करते हैं। तो यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ द जो सोलर पैनल्स हैं इंस्टॉल्ड हैं तो वो दे आर ऑल रनिंग ऑन ग्रिड मोड। ऑफ ग्रिड में भी यूज़ हो रहे हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि जो छोटे लेवल पे जिन्होंने अपना सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं तो वो 1 या 2 बैटरीज इंस्टॉल करके सिर्फ पंखे और लाइट्स उससे ऑन कर लेते हैं। So after all this discussion, you should be able to answer certain queries of your parents also कि हम 5 किलोवाट का पैनल सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहते हैं या 3 किलोवाट का करना चाहते हैं तो हमें क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एक्सप्लेन दैम टू मोड्स, ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड मोड्स, कि हाँ इससे होता है। तो ये इंस्टॉल करने से पहले कुछ भी मतलब आप मान लीजिए कि हाँ इस सेक्टर के बाद आपने डिसाइड किया है कि हाँ कि मैं तो अपने घर पे अब तो 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाऊंगा, मैं ऑन ग्रिड मोड पे लगाऊंगा। तो ये सारा अच्छी बात है कि अगर आप ये सोचोगे तो, बट इससे पहले कि यू शुड टॉक टू योर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स कि हाँ हमने ये इंस्टॉल करना है। तो वहाँ पे प्रोविजन है कि हम ग्रिड के साथ उसे कनेक्ट कर सकते हैं। सारा कुछ आपको देखने के बाद ही ये स्टेप उठाना है कि हाँ जी मैं इसे कनेक्ट करूँ कि ना करूँ। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट जो ऑफ ग्रिड है और ऑन ग्रिड मोड है? हाँ जी सोनी या सुवर्णी, आकाश, कोई क्वेश्चन आपके पास में है? हाँ जी चलो हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ आइडियल सोलर सेल। कि आपके पास सोलर सेल तो है, मान लीजिए दैट सोलर सेल इज इन आइडियल कंडीशन, तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट भी कुछ होगा। तो हम उसका जो आइडियल सर्किट है वो डिस्कस करेंगे हम। तो ये डायग्राम में जैसे आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सेल दिखाया गया है। तो ये फोटोन ऑफ लाइट है आपकी आ रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि करंट वोल्टेज प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, जब आपका करंट या वोल्टेज प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, एंड वोल्टेज बिटवीन ओ एंड वी ओ सी आपकी होगी, हेलो, तो जब आपकी वोल्टेज बिटवीन ओ एंड बी सी होगी तो सेल जो है आपका पावर जनरेट करेगा। तो जब बी आपकी वोल्टेज जो है ओपन सर्किट, जो ओपन करंट है वो ओपन सर्किट वोल्टेज है, तो उससे अगर आपकी वोल्टेज ज़्यादा होगी तो डिवाइस विल कंज्यूम पावर। तो हमारा यही हमेशा रहेगा कि ये जो आपका बी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है जी। तो जब इसकी वैल्यू ओपन सर्किट करंट से जब ज़्यादा बी ओपन सर्किट से ज़्यादा होएगी तब आपका जो सर्किट है इट विल कंज्यूम पावर। तो अदरवाइज अगर इसकी लेस है तो इट विल रिलीज पावर। अब इसमें क्या है कि व्हेन इल्यूमिनेटेड आइडियल सेल प्रोड्यूसेस अ फोटो करंट टू द लाइट इंटेंसिटी। तो फोटो करंट जो है, फोटो करंट इसलिए इसे इसलिए बोला गया है, फोटो करंट क्यों है कि फोटोन ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ रही है। तो वो फोटोन ऑफ लाइट है जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रही है, तो उसकी वजह से अपने पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसे फोटोन करंट, फोटो करंट इसे बोला गया है बिकॉज इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फोटोन ऑफ लाइट। तो जो फोटो करंट है इट इज डिवाइडेड बिटवीन वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एंड द लोड, ठीक है जी। जब अब ये क्या कह रहे हैं कि
जो आपका फोटो करंट है इट इज डिवाइडेड बिटवीन द वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एंड द लोड, so in a ratio which depends on the resistance of the load and illumination level. For higher resistances, more of the photocurrent flows through the diode, resulting in higher potential difference between cell terminals and smaller currents through the load. तो इससे क्या होगा कि डायोड जस्ट प्रोड्यूसेस अ फोटो वोल्टेज। क्या होगा कि व्हेन मोर फोटो करंट जो है विल फ्लो थ्रू द डायोड, तो क्या कि उससे पोटेंशियल डिफरेंस अपना है जब वो ज़्यादा बढ़ेगा टर्मिनल्स के बीच में, सेल टर्मिनल्स जो हैं, तो बट स्मॉलर करंट है जो वो लोड से पास होगा, तो इससे क्या होगा कि डायोड विल प्रोड्यूस फोटो वोल्टेज। अब ये क्या कह रहे हैं कि डायोड का इसमें क्या यूज है, विदाउट द डायोड देयर इज नथिंग टू ड्राइव द फोटो करंट थ्रू द लोड। अगर डायोड इसमें है, जो भी है आपका सोलर सेल है, तो उसमें डायोड की जो है मेन भूमिका होती है इसमें। अब हम इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें कि बेसिकली हाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोलर सेल की, ये कैसे बनता है, तो अब ये क्या कहते हैं कि द बल्क ऑफ एनर्जी कन्वर्टर इज कंपोज्ड ऑफ पी टाइप मटेरियल। ठीक है जी, जो आपका है इसमें बेसिकली पी टाइप मटेरियल है, तो ओनली अ फ्रंट सरफेस लेयर ऑफ द वेफर हैज एन टाइप कंडक्टिविटी। अब मैं ये मान के चलूंगा कि पी एंड एन टाइप आपने पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है जी, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे बता दीजिए, तो वी विल डिस्कस दैट थिंग आल्सो। ठीक है जी, ये यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, तो इज इट प्रॉपर्ली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए आप, अगर जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, एन लेयर इज कॉल्ड एमिटर रीजन एंड पी रीजन इज कॉल्ड बेस रीजन। यहाँ पे जो आपको पी रीजन दिखाई दे रहा है डायग्राम में, तो पी इज द बेस एंड एन इज द एमिटर रीजन। सो बेसिकली इसमें पी एन जंक्शन जो है आपका, तो इसमें क्या है कि व्हेन फॉर फॉर्मिंग सच सो कॉल्ड पी एन जंक्शन दैट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, so electrons from the emitter diffuses instantaneously into the base। emitter से जो है वो आप हमारे बेस से वो इलेक्ट्रॉन जो आपके डिफ्यूज हो रहे हैं, एंड होल्स फ्रॉम पी रीजन डिफ्यूजेस इनटू मीटर। तो उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या है कि बेसिकली जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जो फोटोन ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ रहा है ऊपर, तो ये लाइट पड़ रही है, तो इस लाइट की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स है एक्साइट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस बैंड में होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, जो आपके सोलर सेल के तो फ्री सेल्स है, दे विल बाउंस टू हायर लेवल। तो जब वो एक लेवल से
बैंड शिफ्ट करेंगे, वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे जो है करंट इज प्रोड्यूस एज शोन हेयर। हिंदी ये जो आपको शो हो रही है, जो आपको जूम जूम में शो हो रहा है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि जब फोटोन ऑफ लाइट पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब द लाइट, तो इट विल गेन सम एनर्जी, एनर्जी ऑफ लाइट से ये गेन करेगा, और ये एक एक रीजन से दूसरी रीजन की तरफ जाएगा एज शोन हियर। When forming such so-called p-n junction diode structure, electron from the emitter diffuses instantaneously into the base, and holes from the p region diffuses into emitter. This is due to the fact that emitter contains a very high concentration of electrons compared to base. So whereas the base is rich in holes. Basically क्या है कि holes जो है वो base की तरफ affect हो के जाएंगी. This diffusion of charge carries leads to the buildup of an electric field resulting in internal voltage in the vicinity of p-n junction. तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव होके जाएंगे, तो जाते जाते इससे इससे क्या होगा, इस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे बन रहा है जो आपको सोलर सेल पे हो रहा है। ठीक है जी। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सोलर सेल के बारे में। उसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे सारा। हेलो हेलो। ये होमवर्क दिया हुआ है कुछ इसमें, तो बेसिकली ये हमें नहीं करना है वैसे। तो यू शुड रीड दिस कि ये क्या है, क्या बेसिकली क्या चीज़ है, ये सारा आप देख सकते हैं। तो उसके बारे में हम वी कैन डिस्कस आफ्टरवर्ड्स क्या क्या इसमें है। तो यू शुड ब्रिंग योर क्वेरीज टू मी, तो हम वो क्वेरीज हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में।